क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। 24 घंटे भी कम है इसलिए जब भी देखो जो है वो क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, क्रिकेट के लिए, खासतौर पे अपनी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। मैं भी पिछले प्रोग्राम में था, किसी ने पूछा आप क्यों यहाँ पे है, पाकिस्तान में क्यों नहीं आप क्रिकेट के लिए कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा यार देखो, अपने बुलाएंगे तो आना तो पड़ेगा, अपनों ने बुलाया तो आप नहीं बुलाएंगे नहीं आएंगे। आप बात तो ठीक है, मैंने कहा आप सब अपने हो, हमें पता चला खान साहब ने कहा आपने आना है, मुझे और काफी कुछ, मैंने कहा यार आप लोगों को तो नहीं किया जा सकता, आपकी मोहब्बत में आ गए, आपने बुलाया। ये चीज़ें आसान नहीं होती, बड़ी मुश्किल होती, मगर ये है कि मेहनत कभी लायका जाती नहीं। यकीन करें, न्यूयॉर्क गए, न्यू जर्सी गए, फिर उसके बाद हम लोग मैरीलैंड गए। राना साहब हमारे यहाँ पे हैं, मैरीलैंड से हमारे साथ चले गए। और राना साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारा साथ बरकरार रखा हो, और उम्मीद है कि साथ को जो है वो उसके बाद खत्म नहीं हो, बिल्कुल हमारे साथ वहाँ से मैं आपके साथ ही चलूँगा। तो ये जो जर्नी शुरू की, और मैं ये समझता हूँ इसके पीछे जो मेहनत अगर आप लोगों को पता चल जाए तो आप हैरान हो जाएंगे। और जो कुर्बानी दे रहे हैं हर लिहाज से, वक्त के एतबार से भी जो भी छोड़ा हुआ है क्रिकेट के लिए, क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, ज़ाहिर शक्ल तो ये लगे कि कमर्शियल है, तो कमर्शियल जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अंदर, थोड़ा बहुत इंसान करता ही है, मगर इसके अंदर कुर्बानी ज़्यादा है। और ये कुर्बानी जो फिलहाल जो है वो दे रही है। बहरहाल जो नौजवान नस्ल है उसको मैं ये समझता हूँ किसी न किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो जैसे शुरू की थी कि मैं जिस जगह पे पैदा हुआ, लाहौर के एक अंदरून शहर, उसके अंदर जैसे लक्ष्मी चौक लाहौर को शायद आपने देखा हो, रेलवे स्टेशन उसके करीब एक इलाका है किला गुजर सिंह, मैं वहाँ पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उन्होंने मुझे बुरी सोसाइटी से, बुरे माहौल से बचाने के लिए मुझे क्रिकेट में डाला। तो ये क्रिकेट में जाएगा तो बच जाएगा, फिजिकल फिटनेस भी होगी। तो मुझे और मेरे भाइयों को क्रिकेट क्लब, हमारे से तो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले पे एक क्लब थी, उसमें उन्होंने हमारा दाखिला करवा दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनका बहुत ही अच्छा फैसला रहा कि हमें बुरी सोसाइटी से बचने का मौका मिला, और वहाँ से मेरा क्रिकेट करियर शुरू हुआ। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको भी हमें फिजिकल एक्टिविटी में डालना चाहिए, और क्रिकेट जो है वो सबसे खूबसूरत गेम और भी है। मैं ज़ाहिर आप लोग समझते होंगे मैं थोड़ा सा बायस हो रहा हूँ और मैं क्रिकेट को ही बार बार कहने चले जा रहा हूँ, मगर आप 100% शो क्रिकेट इज वेरी क्लोज टू द लाइफ। जब मैंने क्रिकेट शुरू की तो मैं सुनता था लोग कहते थे कि क्रिकेट इज वे ऑफ लाइफ, मैं कहते ऐसी बातें करते। हाँ, क्रिकेट जो है पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी, शौकत मिलेगी, फेम मिलेगी, दुनिया मिलेगी, दोस्त बनेंगे, हजरात उठाओगे, लोग इज्जत करेंगे, बस यही मकसद है, ये सोच सकते। मगर जैसे जैसे क्रिकेट खेल के कोचिंग की तरफ गया तो वहाँ जाके पता चला कि क्रिकेट से इंसान कितनी चीज़ें सीख सकता है। यानी आप डिसिप्लिन आता है, टाइम मैनेजमेंट आएगी, आपके अंदर जो है वो फिजिकल फिटनेस आएगी, माइंड सेट बनेगा, कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनेगा, एटीट्यूड बनेगा आपका, प्लानिंग आएगी आपको, आपने कैसे प्लानिंग करनी है, गिव अप नहीं करना, आपके अंदर जो है वो स्टेड फास्ट रहना, अपना जो काम करना है उसके ऊपर स्टेड फास्ट रहना, पेशेंस सीखना है, टेम्परामेंट आता है। और जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके खेलता है तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे आपको लाइफ के अंदर सारे एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं, लाइफ के अंदर जो है वो हालात आते हैं, क्रिकेट के अंदर जब आपके हालात आते हैं, स्पेशली 4 डे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट बहुत कुछ सिखाती है। जब मैंने कोचिंग में गया तो मैंने कहा यार वाकई क्रिकेट जो है ना इट्स क्लोज टू योर लाइफ, जो जैसे आप जिंदगी गुजार रहे हो, उतार चढ़ाव आता है, तो ये क्रिकेट सब कुछ सिखा देती है प्रैक्टिकल में। तो
मैं ये समझता हूँ कि शफीक खान जो है वो खाली ये नहीं कि भाई हम लोगों को लेके जा रहे हैं, कहीं 20 बच्चे मिल रहे हैं, कहीं 15 मिल रहे हैं, 3-3 घंटे बैठे इंतजार कर रहे हैं। आज भी खैर बारिश की वजह से हम लोग यहाँ पे तो कुछ आए कुछ नहीं आए, तो शफीक खान की तेरी सारी जो मेहनत और कोशिश है रायगढ़ नहीं है। एक बच्चा जो है वो बन गया। मैं और कामी भी बात कर रहे थे, तो हमने जो क्रिकेट की जर्नी शुरू की, हम लोग कोई बहुत रिच अमीर नहीं थे, हमारे पास साइकिल भी नहीं होती थी, पैदल जाते थे 3-3 4-4 माइल शाम को प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। जुम्मे के दिन मैच खेलते थे, सारा दिन घूमते रहते थे, लंच के पैसे नहीं, तो खानदान भी कोई बड़ा नहीं था। मगर और काम डिस्कस कर रहे थे कि क्रिकेट की वजह से हम क्रिकेटर बने, तो ये हुआ कि कम अज़ कम ये कि 6-8 फैमिली साथ में चलना शुरू हुई, सबको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, सबको हेल्प करनी शुरू कर दी। कोई क्रिकेटर बनता है तो खाली क्रिकेटर बन के वो कंट्री को सर्व नहीं कर रहा होता, बल्कि पूरी फैमिली को देख रहा हो। तो आज अगली जनरेशन उसकी जो है ना वो समझनी शुरू हो जाती है कि उसके अजीज़ों खारिज दोस्त रिश्तेदार जो हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, वो चलनी शुरू होती है। हमारे कई खिलाड़ी ऐसे हैं पाकिस्तान के जो कि अपने पूरे खानदान को चलाया। मैं NCA में था 2 साल पहले, वहाँ पे काम करने के लिए गया, तो कुछ 40 लड़के चकिंग के चक्कर में जो कहते हैं थ्रो करना, उसमें वो बेचारे इन्वॉल्व हुए या इन्वॉल्व किया, उनके अंदर इशू था, वो प्रॉब्लम थी, वो सब के सब NCA में आ गए, नेशनल क्रिकेट अकेडमी। तो मैं जब उनके साथ बैठा तो सब मेरे कमरे में रात को रो रहे थे कि जी जो 25-30 हज़ार रुपये हमें मिलते हैं, इससे हमारा पूरा खानदान चलता है, अगर ये बंद हो गया तो गुर्बत जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। माँ बाप बूढ़े हैं, मैं अकेला हूँ पूरे खानदान को चला, तो यकीन करें तो खुद रोया। मैंने बोर्ड में जाकर को कहा, मैंने कहा देखिए ये जो बच्चे आए हुए हैं इनका एक्शन क्लियर भी करवाना है, इनका फ्यूचर, उन्होंने ज़िंदगी दी है क्रिकेट को, और इनका जो घर का पूरा खर्चा चलता है वो 40-50 हज़ार रुपये जो उनका डिपार्टमेंट देता है, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो जिनका पूरा खानदान जो है वो उनकी तरफ देख रहा होगा। तो कभी खान अगर एक ही बच्चा निकल के आ गए और वो लीग्स खेलना शुरू हो गया, या बिना मतलब फ्यूचर में USA क्रिकेट बोर्ड बनता है, USA एसोसिएट मेंबर बनता है और फिर फुल मेंबर बनता है और वो आगे चलते हैं, ये नस्ल नहीं तो अगली नस्ल में कोई होगा तो वो कोई ये लोग याद रखेंगे कि USA क्रिकेट वर्ल्ड ने जो है इनिशिएटिव लिया था, और स्टार्टिंग में कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हुए, कैसे कैसे लोग मिले, किसी ने कहा साथ चलेंगे, किसी ने साथ छोड़ दिया, कोई साथ चले और वो आधे रास्ते में छोड़ के कोई साथ चलते रहे, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आई हर लिहाज से, मैनेजमेंट के अतबार से, ऑर्गेनाइज चीज़ों करने के अतबार से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेरा ख्याल है जब तक ये चलता रहेगा तो आप खुद ही अपनी आंखों से देखेंगे, कोई मेरे दायरा नहीं जाते। एनीवे हम लोग यहाँ पे थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, आप लोगों ने इज्जत बख्शी, मोहब्बत दी, बहुत टैलेंट था उसके अंदर, बड़ा एंजॉय किया मैंने और कानूनी में। तो सोना थैंक यू शफीक खान, थैंक यू अहमद गाना और अजहर भाई, आसिफ भाई भी आए हुए हमारे बता रहे हैं, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और तहसील भाई बहुत शुक्रिया, आपको भी अल्लाह मुबारक है, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। और रिक्वेस्ट ये है कि USA क्रिकेट वर्ल्ड को जो है ना वो जितना हो सके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सुकैन भाई। एक और हमारे दरमियान से तारा जिसने 53 टेस्ट मैचेस खेले, 137 में ODI जिन्हें पाकिस्तान का विकेट कीपर बैट्समैन, आपकी बहुत सारी तारीफें करवा। अस्सलाम वालेकुम, 160 से बताया आपने, बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग आए। अभी वेदर भी ऐसा नहीं था और हम लोग भी कल कैंप किया हम लोगों ने बच्चों के साथ, बड़ा मज़ा आया। और नबील साहब को बहुत क्रेडिट देता हूँ जिन्होंने ये क्रिकेट के लिए काम किया, और मैं
पब्लिसिटी को ये काम जैसे सुफियान भाई ने बताया, शफीक भाई ने जैसा ये अमेरिका के क्रिकेट के लिए प्रमोशन के लिए आए हैं लोग, और बड़ा बिजी शेड्यूल था हमारा। सुफियान भाई का भी मेरा कि आसिफ भाई जाते हैं कह रहे थे ट्रॉफी शुरू होती है, सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमारे बच्चे कुछ सीख सकें जो स्पोर्ट्स से दूर होते जा रहे हैं, और इनको इधर वापस लाया गया क्रिकेट में, और इसलिए आए हैं। और पूरा क्रेडिट यूएस क्रिकेट वर्ल्ड को जाता है जिन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया। और जैसे अजहर भाई ने जैसे ख्याल रखा है सबका, हमारे क्या कहते हैं फिर भाई भी आए हुए हैं और पूरा टाइम दिया इन्होंने, बड़ा मज़ा आया। और इंशाल्लाह जैसे सुफियान भाई ने कहा, स्ट्रगल हर कोई करता है, शॉर्टकट में कोई भी नहीं मेरे ख्याल से कामयाब होता, मेहनत के साथ आएगा तो डेफिनेटली कामयाब होगा। तो यही चीज़ है इंशाल्लाह। यूएस क्रिकेट का इसको सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं, विकेट के लिए नहीं लेके जाना, हमें पूरा साल इस क्रिकेट को प्रमोशन करनी है और बच्चे हमारे आगे खेलें, बुरी सोसाइटी से बचें, यही एक एम है। तो इंशाल्लाह इसमें पूरा कामयाब होंगे। जैसे शहीद भाई कर रहे हैं काम पूरी मैनेजमेंट, इंशाल्लाह इसके साथ हैं हम लोग। और आप लोगों की भी स्पोर्ट से बड़ी बड़ी ज़रूरत है, आपकी भी स्पोर्ट होगी तो इंशाल्लाह हमारी क्रिकेट कामयाब होगी, बच्चे हमारे ग्राउंड में आएंगे और इंटरनेशनल, जैसे साइकिल भाई ने बताया, इंटरनेशनली स्टार बनेंगे। आप सबकी पेरेंट्स की ख्वाहिश है, मेरे पेरेंट्स की भी ख्वाहिश थी, मेहनत की है उनकी, मुझे हेल्प मिली है थ्रू आउट, अभी भी उनकी दुआओं से, उनकी सपोर्ट से। तो यही चीज़ है आपकी तरफ से होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह इस चीज़ का बिल्कुल फ़ायदा होगा अमेरिका की क्रिकेट का, और अली खान जैसे, फाज जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो अमेरिका के लिए खेलते हैं, ऐसे हमने कई प्लेयर बनाने हैं इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से। थैंक यू वेरी मच। सकीम भाई कह रहे हैं कि नबील का मैच है, नबील आपको बहुत बहुत अब इन साथ को लागू करूँगा जिन्होंने इस काम का वीडियो उठाया, जो सकीम भाई ने कहा कि यूएसए क्रिकेट वर्ल्ड के रूम और 8 शहरों में इस प्रोग्राम को लेके जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो क्रिकेट सीख सकें, और ऐसे प्रोग्राम वो आगे भी मुनक़िद करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट बिल्कुल चाहिए होगी। इस वक्त तो अज़हर भाई हैं और शफीक भाई हैं और आप सब लोग हैं जो मेहनत करके लोगों को जमा कर रहे हैं। लेकिन इल्तिमास है अर्ज़ है आप लोगों से कि फ्यूचर में आप और आपके दोस्त जितने भी उन सबको हम चाहते हैं कि वो शामिल हों इसमें। मैं चाहता हूँ शरीफ खान साहब आप स्टेज पे आएँ और ख्याल आपके इज़हार करें। थैंक यू। आप सबके फ़ोन भी बज रहे हैं, इमरजेंसी मैसेज सबको आ रहे हैं, तो मेरे लिए एक्सक्यूज़ करूँगी कि मेरे मेहमान कम हैं, मेरे साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस मेले में आप सबका आने का, और साथ साथ शुक्रिया अदा करूँगा अज़हर भाई का। यार कल से आप जिस तरह हमारे साथ मतलब कि डे गाइड वक्त दे रहे हैं, और नबील भाई मैं एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने बड़ा हौसला बढ़ाई कि मैंने गैरेज में आके जो मुझे हौसला मिला, और प्लस मेरे मेहमान जो बैठे हैं जिस तरह ये हमारी मतलब हौसला मुझे कर रहे हैं, साथ साथ शायद बैठे हुए, हसन भाई बैठे हुए, और मेरे घर से राना भाई, डे नाइट वगैरह के शरीक भाई। मैं समझता हूँ कि जिस तरह हर प्लेयर जो टीम में आता है वो शुरू में इसी तरह स्ट्रगल करता है, 20 साल के खेले, 10-11 साल भाई खेले हुए इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से, तकरीबन 20 साल आमिर भाई के हो गए। तो मैं ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पहले प्रोग्राम में मुझे कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिले कि मैं शायद समझ बैठा था कि मैं ये समझ बैठा था कि उस तरह मेरा थोड़ा सा फ्लैट बाहर जाएगा और लाइनें लग जाएंगी बच्चों की, लड़कों की, और मेरी चेहरा भी अच्छी खासी होगी और मेरे मेहमान भी खुश होंगे, और ये सब तो पूरा से पूरा स्टेक मिलेगी हमारा। मेरे हाथ से ये 7वां प्रोग्राम है, और 3 प्रोग्राम और बाकी हैं। न्यूयॉर्क से शुरुआत की है और LA पे इंशाल्लाह के ख़त्म करेंगे 30 तारीख को।
यकीन करें सर, आप सबकी बातों से मुझे आज हौसला, आज 7वें प्रोग्राम में ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि ये वाकई चुप करके टेस्ट में से ये शॉर्टकट नहीं, इस चक्कर में यार ये 1.5 लाख लगा दिए हैं इस प्रोग्राम के लिए और जेब में कुछ नहीं आया। और यकीन करें अब ये मुझे बहुत दुख लग रहा है। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत धन्यवाद है आपने ताउन किया, निकल रहा है क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बता रही थी। इंशाल्लाह हमने आपकी तरह स्ट्रगल करनी है। और जैसे भाई आपकी माशाल्लाह छोटे थे तो आपकी गाना सुनते थे और आप अभी भी छोटे थे। 45 साल उम्र है कि आपके नर में और ये सब कुछ कुछ करते थे आपको देखते हुए। तो सर ये कि इस हॉल में 3 साल बाद आए हैं, इससे पहले शायद अपनी फाउंडेशन के प्रोग्राम में हुए थे, शायद मैं उस वक्त नहीं आए थे। उस वक्त जो ये मौसम अजीब सा था और मेरे शायद में बाहर बैठे थे, शायद अपनी गाड़ी में तो कैसे करोगे अंदर से 5 लोग और फिर पता नहीं क्या हुआ कि यहाँ किसी ने टैक्सी चलाया और एवरेज इस्लामिक सेंटर से इतने लोग आ गए कि तमाम टेबल जो थी फिर थी। आज मैं वो कोशिश कर रहा था, गालिबन वेदर वाला साथ नहीं दे रहा और कोशिश काफ़ी की अजहर भाई ने अपने दोस्तों को बुलाया जा हमारे कि वेदर ने लाज रख ली और मुझे मेरा मैसेज लगा चुका है कि मैं इतनी शॉर्ट रास्ता अख्तियार कर रहा हूँ और कि वर्ल्ड 11 की मैं बातें कर रहा हूँ कि बस यार ये होता तो मैं अगले नवंबर दिसंबर में वर्ल्ड 11 कराऊंगा, 10-15 मुल्कों की लड़के होंगे, बड़ी कहानी। तो यकीन करें मुझे इंसान सीखता है, माँ की गोद से लेकर कमर की गोद तक इंसान सीखता है, शॉर्ट रास्ता नहीं होना चाहिए। और मुझे इसके बाद 3 प्रोग्राम में मैंने अपने हंसते खेलते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी वहाँ में इंशाल्लाह सोने की भी मतलब मसला नहीं होगा। मैं यकीन से करूँ कि आप आराम से सोंगे भी और पहले ऐसा भी थी, मगर यकीन करें इतने बड़े स्टार हैं हमारे छोटी सी कॉल पे वहाँ से तशरीफ लेके आए। अच्छा अब आते हैं कि वर्ल्ड यूएसए क्रिकेट वर्ल्ड क्या है, हमारा मकसद क्या था। मकसद ये है कि क्रिकेट को प्रमोट करना और मैं 25 साल से न्यूयॉर्क में रहता हूँ तो खेलता भी हूँ, इतना बड़ा नाम तो मेरा नहीं है जो करीब भी नहीं। मुझे एक शौक था और इस चीज़ को मिस कर रहा था कि जब 92 में यूएस आया क्रिकेट से शौक तक खेलते थे, सुनते थे कि भाई यहाँ क्रिकेट की टीम बन रही है और यहाँ ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ सिलेक्शन हो रही है, काफ़ी जाया करते पूरा दिन बैठा करते तो होता कुछ नहीं था। वैसे भी हमारे न्यूयॉर्क में सोमवार होती है, क्रिकेट 5-6 महीने वहाँ होती है तो सबसे सारे क्रिकेटर वहाँ 10,000 क्रिकेटर हैं वहाँ पे और मेरे कैम्प में 10 बच्चे भी नहीं आए। 10,000 है, 10,000 में से सिर्फ 10 भी नहीं आए थे। और इसी तरह न्यूजर्सी में कितनी क्रिकेट होती है, अटलांटा में कितनी है, डीसी के इलाके में कितनी क्रिकेट है और फिर टैक्सेस तो है ही भाई, पूरा साल क्रिकेट यहाँ होती है। हमारे कैम्प में भी 0, कोई रजिस्टर नहीं हुआ। मक्का जब बुलाया तो तकरीबन 30-35 लड़के वहाँ खेलने के लिए आए। अब उनमें चला मैं 2 यहाँ बैठे हैं, बाकी आए नहीं। और बताना चलो एक वो प्लेयर हमारे साथ बैठे बेटा खड़े होना लाहौर, ये लाहौर फ्रॉम बांग्लादेश, ये नया यहाँ पे अमेरिका फ्लोरिडा में होते हैं, ये वहाँ से न्यूयॉर्क आए खेलने के लिए और ये माशाल्लाह हमारे प्लेयर बता पाएंगे इसमें कितना टैलेंट इस बच्चे में। ये न्यूयॉर्क से आए थे, फ्लोरिडा से आए थे न्यूयॉर्क सिर्फ और सिर्फ हमारा कैंप ज्वाइन करने के लिए और कल का कैंप उन्होंने दोबारा वहीं से ज्वाइन किया, फिर फ्लोरिडा से यहाँ भी खेलने के लिए आए थे। और दुआ कीजिए कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़का जो है आगे जाए और इसे कोई लीग्स या कोई कंट्री है जिस लेवल की हो मतलब तो ऊपर खेले, इसमें टैलेंट है, ये हमारे मेहमान ही बता रहे हैं। तो मेरा मकसद इस कैंप का यही था कि हम मुख्तलिफ सिटीज़ में जाएँ और ऐसे हीरे ऐसे डायमंड ऐसे लड़के अभी ढूंढें। हमें हर शहर से 2-3 लड़के मिल रहे हैं, वो हमारे हम सब राब्ते में हैं। इंशाल्लाह 30 तारीख के बाद उनसे रब्ता किया जाएगा। अगर वो आगे जाना चाहते हैं, सफेद मुश्ताक क्रिकेट अकेडमी में यूएस में और यूके में जाना चाहते हैं तो हम लेके जाएंगे। और उसमें से 1-2 लड़के ऐसे भी हैं कि उनका जितना खर्च होगा 2 वीक एक्सपेंस होगी वो इंशाल्लाह हम उठाएंगे। यूएस क्रिकेट उनको मतलब आप लेके जाएंगे। तो ऐसे लोगों को, ऐसे प्लेयर्स को चांस देना, प्रमोट करना एक प्लेटफॉर्म, तो शुरुआत हमने अलहम्दुलिल्लाह आज हमारे सुपरस्टार आए हुए और ये ऐसे डायमंड ढूंढ रहे हैं, छोटे मोटे मतलब वो नहीं है। तो लिहाजा अब जो अगले वाले प्रोग्राम होंगे इंशाल्लाह 2-3 दिन में दोबारा हम दूसरे प्लेयर लेके आएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह इस सिस्टम को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ दोबारा कीजिए, आप हमारा फ्लायर लेके तो कोशिश कीजिएगा हमें इग्नोर ना किया जाए
अगर आप इग्नोर करते रहेंगे तो किसी तरह मुझे से लोग आते रहेंगे और शौक शाक अपना पूरा करके उसके बाद दोबारा आपको नजर भी नहीं आएगी। तो बात है ना कि इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट टाइम हमें सपोर्ट तो करेंगे कम से कम। अगर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको ताउन नहीं करेंगे तो इसी तरह खाना वाना बच जाएगा। तो खाबर भाई को कोई खाना दूसरे सुबह आगे भी रखते थे। तो लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, 200 बंदों का खाना था, 50 लोग बैठे हुए थे और 150 बंदों का खाना यहाँ तो हमें डिस्काउंट भी नहीं मिल रहा था। खाबर भाई बेरोजगार हो गए थे। बहुत ही खूबसूरत बंदे हैं, बहुत ही नाइस बंदे हैं खाबर भाई। You understanding what they're saying? मैं अभी थोड़ी देर पहले चैनल भाई के साथ मैंने ये काम करे तो He's just explaining the situation in a comedic way. So they're saying that you're gonna expose us. Oh, you're gonna expose us everything today. Oh my God. खुशी के साथ मेरे बहन भाई बैठे हैं सामने। एंजॉय किया। अजहर भाई ऐसे आइए खाने खिलाएंगे, देरी नहीं कर रहे। क्रिकेट तो हमें भूल गई, देखते हुए बड़ा ताउन किया। अच्छा, इसके अलावा कुछ मेहमानों से करना हो अरे कुछ 3 प्रोग्राम और भी हैं। कैलिफोर्निया जाने भाई वहाँ पूरा साल क्रिकेट होती है। अब सुबह 6 बजे हमारी फ्लाइट है यहाँ से, बैक टू बैक फ्लाइट हो 27 दिन का ट्रिप है। अभी ये मीटिंग एक तारीख के लिए इतने बड़े स्टार कार्टून को अभी छोड़ के बाहर प्रोग्राम बाकी मेरे शिक्षक है हमें इग्नोर किया गया और ये इग्नोर ना करते बात को ये सारे आ जाए तो फिर तो उसको यार बड़ा आसान तरीका से लेगा फिर किसी और को लेके लेगा। अब तो सोचूंगा इंशाल्लाह आने से 10 बार सोचूंगा मगर पीछे हटने वाला नहीं है। ये जस्ट क्रिकेट है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के बाद खाना बहुत ज़्यादा है, प्लीज ये खाना साथ लेके जाएंगे। देखिए खाबर भाई यहाँ हैं, वो किसी मस्जिद के प्रोग्राम में गए हैं तो बस बहुत शुक्रिया सर आपका। तो मेरा ये सवाल है, जब आप जब इंग्लैंड मूव हुए और उसके बाद दोबारा पाकिस्तान भी गए और इंग्लैंड प्लेइंग नेशन है क्रिकेट की, जब वहाँ पे बेसबॉल या साकर आया तो क्या इसी तरह ही शुरू हुआ था या एकदम शुरू हो गया? बेसबॉल की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड जैसे क्रिकेट प्लेइंग नेशन है तो वहाँ पे बेसबॉल इतना पॉपुलर नहीं कि हमारे क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, फुटबॉल है या बेसबॉल है। तो वहाँ पे जब साकर आया था बेसबॉल भी वहाँ खेली जाती है और बहुत कम खेली जाती है क्योंकि क्रिकेट जो है वो फुटबॉल जो है वो मेन क्रिकेट आती है। फुटबॉल में साकर हमारे फुटबॉल इंग्लैंड में खेली जाती है। फुट से खेलते हैं क्या कहते हैं हम सॉकर कहते हैं। फुटबॉल नंबर 1 दूसरी कौन सी? हमारा फुटबॉल हाथ से खेलते हैं। अच्छा, हम उल्टी कौन गोल यूं उल्टा बनाओ। अच्छा, ये हर चीज आप उल्टी नहीं इनिशियली खान साहब आपने फोन कामिनी के सारे सच्चाई बोल दिया है। इनिशियली ऐसे ही होना था, बल्कि मैं जब आया पहला प्रोग्राम हुआ मैंने कहा देख शफीक खान, मैंने कहा ये मुश्किल टास्क रहेगा, तू जा तो है मैं पठान पीछे जाएगा। ठीक है तेरी मर्जी। फिर दूसरे प्रोग्राम में मुझे कहा, हालांकि ये नहीं बहुत ही वर्स्ट है आज तो वेदर की वजह से भी उसने भारतीयों की सारी बातें कर दी। दूसरे प्रोग्राम में मैंने कहा हाँ पठान क्या है, कहता यार तो तुम लोगों की फिक्र लगेगी कि तुम लोग कहाँ से कहाँ पे आ रहे हो। तो मैंने कहा हमें तो छोड़ दे, तू बता। कहता पठान तो आगे ही तीसरा प्रोग्राम हुआ भी मैंने कहा आगे में क्या कर रहे हैं, कहता आप बताओ। मैंने कहा देख नहीं यार आप आए थे इधर क्रिकेट बहुत साल खेलने के लिए, दुनिया के 25 बड़े खिलाड़ी उसमें आप भी थे, मैं आपको होटल मिलने के लिए आया था। मैंने होटल में वो जो इस्तकबाल था, लोगों का हजूम था, आपने जहाँ क्रिकेट खेली 40-35 हज़ार लोग आए हुए थे, आगे पीछे ये वो चार्टर प्लेन। तो आप क्रिकेट यूएसए क्रिकेट वर्ल्ड के साथ हो मुझे तो आपकी फिक्र लगी। मैंने कहा तू बता तू क्या करना चाहता है, कहता पठान तो नीचे हटेगा। मैंने पठान बनाते मैंने भी बात करो
होते हैं इनिशियली जो भी कदम उठाओ, इंसान इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता भारत आपने बहुत अच्छी बात कही, बाकी कतरा जो है वो, और ये हमारे खान साहब जो है वो बारिश करेंगे इंशाल्लाह एक दिन जरूर होगी। जी मैं कोई सवाल। अच्छा संज्ञा में आप बताएं, आप क्या पैगाम देना चाहिए हमारे बच्चों को क्रिकेट के बारे में? यार बहुत ही खूबसूरत गेम है ये क्रिकेट, और भी स्पोर्ट्स है मगर क्रिकेट बहुत खूबसूरत गेम है। देखिए फुटबॉल जो है वो बड़ी शॉर्ट गेम है, एकदम भागम दौड़ लगी हुई है, आपके पास टाइम ही नहीं है। तो आप ऐसे जो गाड़ी तेज चला रहा होता है उसको ये कहेंगे ना यार ये इसका मिजाज जो है ना बड़ा तेज है। जितनी भी स्पोर्ट्स गेम 2 घंटे के अंदर जितना फैसला होता है उसमें आपका मिजाज थोड़ा तेज होना चाहिए। क्रिकेट जो है खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट भी मेरा ख्याल है उसमें भी आपको बड़ा टेम्परामेंट चाहिए। जिंदगी में इंसान के पास बहुत सारी ताकत है जो अल्लाह ताला ने दी, एक अकल है, दिमाग एक ताकत है, जिस्म की एक ताकत है, बिलीफ ये भी एक ताकत है, सबर भी एक बहुत बड़ी ताकत है। तो आप खेल में सारी चीजें सीखेंगे, आप दिमाग भी लड़ा लें, आप सबर भी कर लें मुख्तलिफ कंडीशन में, आप जिस्म की ताकत भी इस्तेमाल कर लें, फिर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका सेल्फ बिलीफ भी बढ़ रहा है। तो जिस्म की जितनी अल्लाह ने ताकतें दी है वो आप खेल ही खेल रहे हो, अपने आप को खेल रहे हो। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, वो किताब सामने होती है, वो पढ़ के वापस आ जाता है। प्रैक्टिकल और थ्योरी में फर्क है। इंग्लैंड में आप पैसे देने के लिए जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, पहले थ्योरी पास करते हैं, लाइसेंस नहीं मिलता, प्रैक्टिकल करेंगे तो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल काम करने चाहिए जिससे लाइफ का पता चले लाइफ है क्या। तो क्रिकेट जो है वो आपको प्रैक्टिकली बहुत कुछ सिखाता है। तो ये जो जितने भी नौजवान बच्चे हैं, खासतौर पर पेरेंट्स, इनको जो है किसी ना किसी स्पोर्ट्स में डालना चाहिए अपने बच्चों को, वरना ये गैजेट्स जो है ना वो बच्चों को मफलूज कर देंगे और बच्चे जो है वो बिल्कुल नकारा होंगे। इनको स्पोर्ट्स में डालें। बीइंग ए फादर में आप लोगों को क्रिकेट में डालें। क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट्स है जो पूरा पैकेज है। और लेकिन अगर 5 दिन का मैच कोई खेल रहा है तो आप पहले प्लानिंग करते हैं, वेदर के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, पिच कंडीशन कुछ होती है, होम को छोड़ के या अवे को छोड़ के, सुबह कुछ है, दोपहर कुछ है, शाम को कुछ है, बादल आगे कुछ है, बादल चले गए कुछ है, हल्की बारिश हो गई कुछ छोड़ के हो गई, पहले दिन कुटाई लगी, अगले दिन फिर प्लान करके आ गए। फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना, फिर खाने पीने को कंट्रोल करना, बहुत सारी चीज़ें, लंबा एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है। क्रिकेट बहुत खूबसूरत गेम है, तो आप अपने जो बच्चे हैं उनको क्रिकेट में जरूर डालें, बहुत खूबसूरत गेम। डेफिनेटली स्ट्रगल तो बहुत थी मेरी, इसमें मैं पूरा क्रेडिट अपने दादा साहब को, जिन्होंने मुझे बचपन से लेके खुद ही ग्राउंड में लेके जाते थे, ट्रेनिंग भी करवाते थे। फजर के बाद हम लोग उठते थे, फजर पढ़ते थे, उसके बाद ट्रेनिंग के लिए ले जाते थे, बाइक पे होते थे, मैं पीछे भाग रहा होता था। तो ये चीज़ें होती थी, काम करता था, क्रिकेट के सामान के लिए पैसे नहीं होते थे, बैट रिपेयर करता था, उसके लिए मैं अपना ट्रैक करता था, लोहे का काम करता था। तो मैं पूरी स्टोरी नहीं सुनाऊँगा, फजर ही इसलिए मैं क्या बता रहा। लेकिन यह है कि खुशी तो थी, बैकग्राउंड कोई भी नहीं, स्पोर्ट्स में मेरे रिलेटिव कोई भी नहीं थे, और एक एम था, स्टार्ट किया वाले साहब ने बहुत ज़्यादा, इसमें मैंने मेंशन किया वाले साहब की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है मुझे, और खुशी एक स्टार्ट था, इंटरनेशनल खेलना, टेस्ट प्लेयर बनना, फिर उसके बाद इतना लंबा खेलना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं कहता हूँ कि अभी भी मेहनत करता हूँ, छोड़ता नहीं। अभी इधर भी आया हूँ, मौसम में बैठे हुए हैं, थक गए हैं, 48 साल के बॉलिंग को 2 दिन में, मेरे ख्याल से मैंने पिछले 48 साल की सारी बॉलिंग 2 दिन में कर दी।
तो शायद भाई बैठे हुए इतने अच्छे ऑफ स्पिनर, मैं इनसे सीख रहा था आप ऑफ स्पिन क्या करते हैं। तो ये चीज़ें हैं काफ़ी, और मेहनत है, और बड़ी जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। और राणा साहब बैठे हुए हैं, 5 तारीख से हमारे साथ हैं, तो हॉल में सवाल किया, कमरे में भी सिर्फ कैमरे के साथ ही बैठे रहते हैं, वहाँ पे नहीं किया। कोई सवाल कर दिया अभी शफीक खान साहब अभी इधर बैठे गए, आपने कहा ना 20-25 साल मैं भी क्रिकेट खेला हूँ, तो कल आपने जो बारी दी है, तो ये काम मेरे कान में कहता है यार इनको तो गुल्ली डंडा खेलना चाहिए था। अच्छा सेकंड भाई, जब भारत ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो मैं लाहौर में था, पीसी होटल में, तो आपकी टीम ठहरी हुई थी वहाँ पर और इंडिया की भी टीम ठहरी हुई थी। मैंने देखा फर्स्ट फ्लोर पे आप कुरान हाथ में पकड़े हुए और अपने कमरे की तरफ जा रहे हैं। तो ये सफ़र जो शुरू हुआ पहले ग्रामर से, और उसके बाद जो अल्लाह ताला ने हिदायत कर लिया, तो कैसा सफ़र रहा, कैसा समझते हैं आप उसको? देखो यार, आप किसी से भी पूछेंगे जैसे आपको ये है किसी से, जब इंसान मकसद से हट जाता है तो उसको सुकून नहीं होता। अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, नाम, शौहरत, औरत, बेटी, काम की क्लिनिक खेल रहे, सारी चीज़ें दी, सुकून नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी मकसद के बगैर होगी तो सुकून नहीं होगा। आप चीज़ों के पीछे भागते चले जाएंगे, चीज़ों की वजह कोई हैसियत नहीं है। मुझे याद पड़ता है बुजुर्ग लोग कहने लगे कि अगर साया पकड़ने के लिए जाओ तो कभी भी नहीं पकड़ पाओगे, साया आपके आगे भी चलेगा, आप नहीं पकड़ पाओगे। अगर आप रुख चेंज कर लोगे साया आपके पीछे पीछे, तो कह रहे हैं दुनिया के पीछे भाग रहे हो, सुकून कभी नहीं मिलेगा। आप रुख चेंज करोगे, अल्लाह की तरफ जाओगे, तो जो दुनिया वो आपके पीछे पीछे आएगी। सुकून नहीं था, बस वाले साहब दुनिया से चले गए, फिर वालदा भी दुनिया से चली गई, जिनके पास बैठ के बंदा कोई बात कर लेता, अपने दिल की बात कर लेता। तो दीन ही एक ऐसा रास्ता था जिससे मुझे सुकून भी मिला और जहन थोड़ा ठीक फोकस हुआ और मकसद की ज़िंदगी आई। बगैर मकसद की ज़िंदगी नहीं थी। दौलत, शोहरत, पैसा, घर, गाड़ी, सवारी, ये सारी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें, और ये जब इंसान जाएगा ख़त्म हो जाएगा। दीन असल मकसद है। अल्लाह ताला ने हमें जो पैदा किया वो दीन के लिए पैदा किया, अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया। तो अगर हम मकसद पे नहीं होंगे तो हमारी कोई हैसियत नहीं होगी। तो मकसद से दूर था, बस उस मकसद को सीखने के लिए अभी भी जो है वक्त निकालता हूँ, सीखता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैंने क्यों पैदा किया है, मेरे साथ क्या होगा, कब्र है, हशर है, कौन सरात है, सारी मंजिलें हक है। ये डाउट, ये वैसी बातें नहीं है, स्टोरी नहीं है, मरना है हमने, ज़िंदगी खत्म हो जाती है। जिनके पीछे भाग रहे, मेरा एक दोस्त वो अक्सर कहता है यार कमाऊँ मैं, खाएँ मेरे बच्चे और हिसाब मैं दे दूँ, ये कौन सी अकल मंदी है? कमाऊँ मैं, खाएँ मेरे बच्चे और हिसाब मैं मुझे देना पड़ जाए, तो ये कौन सी अकल मंदी है? मैं एक दिन बैठा, मैंने कहा बात तो सही कर रहा है। तो कह रहे हैं यार ठीक है मैं कमाऊँगा, खिलाऊँगा, मगर ये है कि मैं मकसद से ना हट जाऊँ। तो फिर अक्सर एक और बात कर सकते हैं, तो परेशान का मतलब ये है जो शान वाले से परे है वो परेशान है। शान वाले अल्लाह है, अल्लाह के रसूल से जो अल्लाह के रसूल से परे हो जाएगा वो परेशान हो जाएगा। चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे, कभी परेशानी खत्म नहीं होगी, परेशानी ही रहेगी। एक और एक 3 लफ्ज़ों का एक भाव है, मैं सुकून चाहता हूँ, मैं सुकून चाहता हूँ। तो कहने लगे मैं जो है वो है तकब्बुर की इलाज, अपने अंदर से मैं निकाल दूँ। चाहता हूँ ये नफ्स की ख्वाहिश है, तो ख्वाहिशें निकाल दो, तो खाली सुकून रह जाए। मैं सुकून चाहता हूँ। तो जिस फील्ड में हम लोग थे उसके अंदर मैं ही रहती हूँ, मेरे से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है, मैं ही खुर्रम खान हूँ है, और ख्वाहिशात के पीछे भागे चले जा रहे हैं, तो सुकून कहाँ होगा बीच में? तो सुकून ढूंढने के चक्कर में लगे, अल्लाह के फजल से दीन की मेहनत उसमें गए, जाके फिर पता चला है सुकून के साथ जिसमें उनकी ज़िंदगी मकसद पहले शुरू करनी। वरना माल और शोहरत ये दोनों ऐसी खतरनाक चीज़ें हैं
हदीस का मफहूम है हुब्बे जा हुब्बे माल, दोनों खतरनाक। माल से मोहब्बत, शोहरत से मोहब्बत खतरनाक है। और दोनों चीजें तो बड़ी खेल गई और मिलती थी। मना नहीं है कि खेलो मगर इनका असर ना है। अल्लाह ताला आपको सब कुछ दे, आप जाओ पूरी दुनिया घूमो, फिर आपसे मामला भी खेलो और भी दूसरे। खाली ये नहीं दाढ़ी टोपी वाले के नाम ले लो, कई ऐसे लोग हैं जो हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, तो दौलत का कोई असर नहीं है, फेम का कोई असर नहीं। हुब्बे जाओ में माल दोनों खतरनाक चीज़ें हैं। माल से मोहब्बत, शोहरत से मोहब्बत, और ये मरवा देंगे इंसान। अब जा रहे हैं जनाब 10-20-25 लोग जब देखते हैं तो आप सब सीधा तान के चलना शुरू करेंगे, मैं कोई चीज़ मेरी क्या ऐसे करेंगे, ये तो इंसान है। हम्बलनेस गई तो इंसान गया। क्योंकि इस फील्ड में रहते हुए अगर आपके अंदर ये चीज़ें आ रही तो आप खतरनाक जगह पर जा रहे हैं। खैर बात बहुत लंबी कहीं से कहीं निकल जाऊँगा क्योंकि आप टाइम भी थोड़ा सुकून नहीं था, सच में सुकून सुकून नहीं था, सुकून की तलाश इस तरफ ले गई। जी कोई सवाल आप लोगों का या नहीं आपकी तरफ से सवाल है? किसी भाई? अच्छा लेकिन वो वहाँ तो सवाल नहीं पूछता ना आपसे। कल से पूछ रहे हैं, हम तो अकेले में पूछ रहे हैं। राम साहब आप तशरीफ ले आए। अस्सलाम वालेकुम। मौसम तो खराब है लेकिन हम लोग क्यों खराब हो रहे हैं? कम आए, डायमंड भी कम होते हैं मार्केट में, तो हम सब डायमंड ही हैं। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि डैलस में आके कराची में खड़ा हूँ मैं। और इसी भाई आपकी मेहमानदारी पे मैं चाहूँगा सब एक बार तालियां बजाएं। आपने हमें अपना टाइम दिया, क्योंकि इंसान के सबसे पहले जो पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, टाइम इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो चले आते तो वापस नहीं आता। पैसा आज कमा लेंगे, कल फिर कमा लेंगे। नबील भाई से मुलाकात हुई, कह रहे यार मैंने इतनी बड़ी जो है ना बना ली है। मैंने कहा इसमें बच्चे कहाँ आएंगे? कह रहे यार तुम लोगों के प्रोग्राम में तो यार तो मेरे भी आ जाएंगे। तो नबील भाई के ताले हो जाएंगे, रिक्शे कर कराची से आए हैं। तो उस बारी कहते हैं अंकल ये कराची, कह रहे यार बस इसके पीछे में आया हूँ, उसने इतनी बड़ी फील्ड बना ली है, दुआ करेंगे। मैंने कहा नबील दिल छोटा मत करो, जो भी नया काम शुरू करोगे उसमें कामयाब होगे। दो डाई हार्ट फैन है, अब पाकिस्तान में जितना शायद बेशक बन गया है, अगर ना जितना शायद अफगानिस्तान की बैन आते, लेकिन ये दोनों सबसे पहले आए हैं, तो इनके लिए तालियां हुई हैं। ये छोटे में आए जब वालिद साहब के साथ, तो वालिद साहब ने कहा कि लोग आएंगे। मैंने कहा उम्मीद तो है, मैं मेरिलैंड से आ गया हूँ तो कोशिश करते हैं लोग आएंगे। लेकिन जैसे सेकेंड महीने का प्रधान कहता चलते रहो, कॉन्सर्ट चलते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे सारे प्रोग्राम ऐसे थे। मेरिलैंड में हमारा अच्छा प्रोग्राम हुआ और शिकागो में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो कहीं अच्छे होंगे और कहीं नहीं होंगे, लेकिन जितने भी लोग आए मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास तौर पे यहाँ नासिर भाई के भाई बैठे हुए हैं, नासिर भाई से कल मुलाकात हुई, आज आ नहीं सके, वेदर खराब है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सब लोग आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।